अभी हमारे पास समय होगा कि थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे और बाइबल में से एक पुस्तक है दानियल की पुस्तक, इसको हम लोग आज के ध्यान के लिए निकालेंगे और इस दानियल की जो पुस्तक है इसका 3रा अध्याय हम लोग खोलेंगे, ठीक है। और इस पुस्तक की कुछ बातों पर हम लोग ध्यान करेंगे और मनन करेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा, इस वचन के माध्यम से हम सबको क्या बोलना चाहता है या वो हमसे क्या बात करना चाहता है, ठीक है। इस वचन के अंदर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। इसका 3रा अध्याय हम खोल करके रखेंगे और 3रे अध्याय के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ठीक है। परमेश्वर क्या जो ये वचन है ये एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के ऊपर आधारित है कि जो व्यक्ति इस समय परदेश में है। कहां पर है? परदेश में है, ठीक है। और जो कि इस समय एक ऐसे परिवेश में, एक ऐसी परिस्थिति में रहता है कि जहां पर परमेश्वर की आराधना करना आसान नहीं है। जिस देश में ये रहता है, जिस राजा के अधीनता में ये रहता है, वो राजा एक मूर्ति पूजक राजा था। वो राजा देवताओं पर, देवी पर विश्वास करता था और इन सब चीजों को वो मानता था। एक बार मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इज़राइल के लोग या परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नियम या उसकी बातों को नहीं मानते थे, परमेश्वर को इग्नोर करते थे, उसको वो अनसुना अनदेखा कर देते थे, तो ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर अपने लोगों को लौटा करके लाने के लिए उनको उनके शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया करता था। और ये परमेश्वर के उनके लोगों को अपने पास लाने का उसका एक अपना तरीका था। इसीलिए इस तरीके में हम देखते हैं कि एक समय जब राजा नबूकदनेस्सर था, उसने इस्राएल के ऊपर आक्रमण किया और वहां पर से जो है वो कुछ लोगों को क्या कर दिया, उसने बंधुआई में वो ले गया। और बंधुआई में ले जाने का मतलब कि जो बूढ़े लोग होते थे, जो बच्चे होते थे, उनको ज्यादा वो लोग नहीं वो करते थे, पर जो अच्छे हट्टे कट्टे या जिन बच्चों के सामने आगे फ्यूचर हो, ऐसे लोगों को लेकर के वो अपने महल के कानून में लगाते थे। ऐसे ही इस कहानी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, दानियल की कहानी में, इसमें 4 लोग थे। कितने? 4 लोग थे। इन 4 लोगों में से क्या हुआ कि ये जो राजा ने भट्टी में डाले थे, किसको डाला था? दानियल को डाला था? किसको डाला था? उसके मित्रों को डाला था, ठीक है। ध्यान रखना कि इस 3रे अध्याय के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें एक व्यक्ति है जो दानियल, उसको आग की भट्टी में कभी नहीं डाला गया, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये 3 लोग थे जिनको आग की भट्टी में डाला गया। और यहाँ पर क्या था कि इस राजा नबूकदनेस्सर ने, क्योंकि मूर्तियों को मानने वाला, उनका पूजा करने वाला, उनके प्रति आस्था या श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था। 3रा अध्याय का पहला वचन कहता है कि नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत खड़ी कराई, बनवाई, जिसकी चौड़ाई 60 हाथ। 60 हाथ समझते हो? एक हाथ का मतलब करीब 18 इंच होता है, यानी कि 1.5 फीट होता है। अब 60 हाथ आप समझ सकते हो कितने होंगे? करीब करीब 9 फीट। एक मूर्ति है जो 9 फीट तो चौड़ी है और उसकी जो आगे लिखा है, और सॉरी, उसकी ऊंचाई 60 हाथ, मतलब 60 हाथ, तो ये काफी हो जाएंगे ना। 90 कितनी हो जाएगी? 90 फीट। और 90 फीट का मतलब आप समझ सकते हो, एक मीटर में कितने फीट होते हैं? 1 गज में 3 फीट होते हैं। तो आप समझ सकते हो 3 से अगर इसको भाग कर ले तो 20, करीब करीब 20 मीटर। 20 मीटर काफी होता है। 20 मीटर या 90 फीट, यानी कि 9 मंजिल मकान 10 फीट पे आजकल लोग लेंटर डालते हैं।
9 मंजिल मकान जितनी ये मूर्ति थी। और ये कैसी थी? क्या लिखा है? सोने की मूर्ति थी। कैसी मूर्ति थी? सोने की मूर्ति थी। और ध्यान रखना कि ये जो सोना था ये इस राजा के पास में था जो कि प्रभु को ही मानता था। और ये मूर्ति आप समझ सकते हो कितनी बड़ी होगी और कितनी महंगी होगी। वचन में लिखा है उसने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी चौड़ाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, यानी कि 9 फीट तो करीब ये क्या थी? चौड़ी थी। और ऊंची कितनी थी? 90 फीट के आसपास। ठीक है, तो इसमें लिखा है उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नाम इस मैदान में क्या किया? खड़ा कराया। और ये बिल्कुल इस तरह से खड़ी कराई थी जैसे हमारे यहाँ रामलीला में रावण को क्या करते हैं? खड़ा करते हैं। ठीक है, और उसको खड़ी कराई। उसके बाद क्या हुआ? तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों और प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई है। ठीक है, प्रांत प्रांत के सारे देश के लोगों को, बड़े बड़े जो अधिकारी थे वहां पर क्या किया? बुलवाया। और कई बार हम ये सोचते हैं कि इतना जो मूर्ति ये बनाई जा रही है, इतने सारे बड़े बड़े जो लोग आ रहे हैं, ये किसकी महिमा के लिए आ रहे हैं? जब आप इस पाठ को आखिर में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार परमेश्वर गलत लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। गलत चीजों को इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो, लोग फर्क देख सके कि शैतान में और परमेश्वर में क्या करता है। इसमें लिखा है ये मूर्ति खड़ी कराई और उसने कहा, तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा खड़ी कराई हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब किसने? ढिंडोरिया कौन था? जो अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, जो घोषणा करते हैं। आप किसी मेले में जाओगे, है ना, तो वहां पर आपको आवाज लगती मिलेगी, जी ये खरे उनका बच्चा गायब हो गया है, किसका है, आप इसको आके यहाँ से ले जाओ। क्योंकि ढिंडोरिया जो होता है ये एक अनाउंसर होता है, ये अनाउंसमेंट करता है। और ये अनाउंसमेंट का होता है जहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती है। हमारे पास में हरिद्वार, जहाँ मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे कुंभ का मेला चलता है और लाखों की संख्या में वहां पर लोग आते हैं और इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि एक बार अगर आपके बच्चे का हाथ आपसे छूट गया तो समझो बच्चा फिर आसानी से मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और एक कहावत भी वहां पे चलती है कि कुंभ के मेले में कोई खोया गया था, फिर अगले कुंभ के मेले में वो मिल जाता है। यानी कि उस जगह का, उस भीड़ की जगह में खोया हुआ व्यक्ति आसानी से नहीं मिलता। अब ये भी जगह ऐसी थी, सारे के सारे लोगों को इसने क्या किया था? एक जगह पर इकट्ठा करा हुआ था। और ये इसलिए इकट्ठा करा था कि हर एक व्यक्ति उस उत्सव में शामिल हो जो कि नबूकदनेस्सर की नहीं लेकिन परमेश्वर की मर्जी से रखवाया गया था। क्योंकि वहां पर परमेश्वर क्या है? अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता था। परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट करना चाहता था। इसलिए आज इसमें लिखा है, तब ढिंडोरी ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों, यानी के वहां पर पूरी की पूरी दुनिया इस समय जमा थी। क्या कह रहा है? कौन से देश के लोगों को? देश देश के लोगों, यानी कि आम लोग भी वहां पर मौजूद थे। पूरी दुनिया से लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। और लिखा है देश देश के और जाति जाति के लोगों, हर जाति का व्यक्ति वहां था, हर देश का आदमी वहां पर मौजूद था। आगे क्या लिखा है? भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले, कोई हिंदी बोलने वाला, कोई इंग्लिश, कोई जर्मन, कोई फ्रांस, मतलब हर तरह की भाषा को बोलने वाले लोग वहां पर क्या थे? मौजूद थे। आगे, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है, तुमको ये आज्ञा, आज्ञा का मतलब आज्ञा कौन दे सकता है? जो पावर जिसकी होती है। ठीक है, वो ये नहीं कह, वो उसको नहीं तो ये कहना चाहिए था, जी आपसे निवेदन किया जाता है, आपसे प्रार्थना की जाती है, लिखा है नहीं,
तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है, तुम्हें आदेश दिया जाता है, तुम्हें आज्ञा दी जाती है। इसका मतलब ये नबूकदनेस्सर जो बादशाह था, ये कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। पूरी दुनिया में इसकी धाक थी, पूरी दुनिया में इसकी चलती थी। क्योंकि एक राजा जब इतना सारा सोना लगाकर सिर्फ एक देवता को चढ़ाया, उसके पास खुद के कितना सोना होगा, आप समझ सकते हो। हाँ, क्या लिखा है? जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो। हाँ, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। हाँ, उसी समय तुम्हें क्या करना पड़ेगा? राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त को दंडवत करो, दंडवत करना पड़ेगा। इसके आगे मुंह के बल गिर करके इसको क्या करना पड़ेगा? प्रणाम करना पड़ेगा। इसके आगे झुकना पड़ेगा, इसको अपना देवता मानना पड़ेगा। और ये क्या है? ये स्वेच्छा से नहीं है, ये जबरदस्ती है, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कह सकते हैं हम तो माउंटेन है, हम तो मुसलमान, हम तो नहीं करेंगे जी ना। कुछ लोग कह सकते थे जी हम तो हैं, हम तो नहीं करेंगे जी। लेकिन उसने कहा एक आदेश था, हुक्म था, ऑर्डर था, उसको सजदा करो, यानी उसके आगे झुको। और अगर कोई, हाँ, छठे वचन को पढ़ेंगे, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। हाँ, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ हाथ जोड़ लिया, ऐसे काम नहीं चलने वाला। गिर करके क्या करना है? दंडवत करना, घुटनों के बल बैठना है, माथा जमीन पर रगड़ना है और उसको क्या बोलना है कि भाई तू मेरा देवता है। जो गिर करके दंडवत नहीं करेगा उसको धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई दिया, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के ने गिरकर उस सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्सर ने खड़ी कराई थी, दंडवत की। यानी कि सारे के सारे लोग राजा के डर के कारण, जो नहीं झुकेगा उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो मूर्ति खड़ी कराई गई थी, इसमें कुछ बातें थी। पहली बात क्या थी कि इस मूर्ति को जिन लोगों ने खड़ी कराई थी, वो इसलिए इसकी पूजा करा रहे थे कि किसी का दिल हो या ना हो, लेकिन इसकी जबरदस्ती क्या करनी है? पूजा करनी है। इसकी जबरदस्ती आपको इसके आगे झुकना है। किसी का मन हो या ना हो, कोई करना चाहे या ना करना चाहे, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन उनको ये मतलब था, जितने भी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, आप समझ सकते हो, देश देश के लोग, जाति जाति के लोग वहां थे। इसका मतलब बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। और ये वो लोग होंगे जब यहाँ से छोड़ करके अपने घरों में जाए होंगे, तो इन्होंने बोला होगा, जो आखिर में इनका तजुर्बा होगा। इनका तजुर्बा क्या था? हाँ, अब आप देख रहे हो कि पूरी भीड़ खड़ी है, प्रोग्राम शुरू हो गया और सब लोग झुके हैं, पर 3 गर्दनें दिखाई दे रही हैं जो अभी तक खड़े हुए हैं, जो झुके नहीं। 3 लोग खड़े हैं। आप समझ रह सकते हो कि अगर सबसे कह रहे खड़े हो जाओ और बाद में कहते बैठ जाओ, और 2-3 लोग ना बैठे तो बड़ा अजीब सा लगता है ना, एक घमंड सा लगता है। यार बताओ, ये लोग तो बैठे नहीं, ये लोग खड़े ही रह गए, है ना। तो आगे इसमें क्या लिखा है? हाँ, 8वां वचन, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए, हाँ, और कपट से यहूदियों को चुगली खाई। कपट से यहूदी, यहूदी का मतलब क्या होता है कि वहां पर इस्राएल के अंदर एक स्टेट है, उसको बोलते हैं यहूदिया, जिसमें यीशु पैदा हुआ था, यहूदा के बैतलहम में। तो यहूदिया में कौन यहूदी लोग रहते थे, ठीक है, और उनकी चुगली खाई कि वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। मतलब सबसे पहले उसको नमस्ते किया, राजा जी नमस्ते, आपका कल्याण हो। आगे क्या कह रहे हैं? हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, हाँ, वह गिरकर उसे सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। हाँ, राजा को रिमाइंड करा रहे, भाई तुमने तो ऐसा बोला था ना, लेकिन उसके बावजूद भी देख, 12 वचन में क्या लिखा? देख, चंद्रक में
मेषक वो भले उसने देखा हो या ना देखा हो, पर उसको लोग दिखा रहे हैं कि देख कौन थे ये चुगलखोर लोग थे। कौन थे? चुगली करने वाले, जो इनसे खुश नहीं थे। हाँ देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम 3 यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। हाँ आगे। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है हाँ उसको वो दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि हाँ। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ और हाँ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? राजा ने कहा ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये बहुत बढ़िया लोग हैं, इनको तो अच्छी जगह मैंने हाई जो ऊंचे पद है वहां पर लगाया हुआ है। उनसे कहा भाई तुम दंडवत नहीं करते हो या तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। क्या लिखा है अगले वचन में? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी ढड़कते हुए भट्टे के बीच में डाल जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? एक चैलेंज दे रहा था। किसको दे रहा था? ऐसा कौन देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके? और ये किसके लिए चैलेंज था? परमेश्वर के लोगों के लिए था। ये 3 लोग थे, इसमें डैनियल नहीं था। डैनियल के कौन थे? 3 दोस्त थे, क्योंकि वो भी उसी विचारधारा के लोग थे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते थे। और लिखा है कि राजा फिर भी अभी नर्म हो रहा है कि कोई बात नहीं भाई, हो सकता है गलती से तुम खड़े रह गए हो, तुम हमारे यहाँ के रीति रिवाज नहीं पता, तुम्हें शायद आराधना का तरीका नहीं पता, तुम खड़े हो गए हो, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं, अभी भी अगर तुम तैयार हो तो बच जाओगे, और नहीं तो धधक से आग के भट्टे में डाल देंगे, और उस भट्टे में डालने के बाद देखता हूं तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचा सकता है। एक चैलेंज था। किसका? शैतान का चैलेंज था। किसके लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी थी, सारी दुनिया झुक रही थी, पर ये 3 लोग उस भीड़ से अलग खड़े थे। हालेलुया। आज कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है कि लोग हमसे कुछ कहते हैं, हम सोचते हैं चलो कह रहे तो हम कर ही लेते हैं, कौन देख रहा, 2 मिनट की बात है, बाद में प्रभु से क्या कर लेंगे, काफी मांग लेंगे। पर ऐसा नहीं है। इस वचन में लिखा है कि 16 वचन में, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे कुछ उत्तर देने का हमें जरूरत नहीं जान पड़ती, हमें कोई जरूरत नहीं इस बारे में हम तुझे कुछ जवाब दे। क्यों? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें, 17 वचन क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमें, हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति, वो हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। इसका मतलब कि तुझसे बड़ा कौन है? हमारा परमेश्वर। कई बार जब हमारे जीवन के अंदर समस्याएं आती हैं, परेशानी आती है, और हमें लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, अब इस चीज से हम बच नहीं सकते, अब इस मौत से, अब इस बीमारी से, अब इस परेशानी से, अब इस कमी से, अब इस घटी से हम बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे वक्त में भी ध्यान रखना, आपको भीड़ की नहीं सुननी, आपको किसकी सुननी है? परमेश्वर की सुननी है। क्योंकि जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता वहां पर परमेश्वर कई बार आपको ला करके खड़ा कर देगा, और वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही सुननी पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम, यानी कि अगर वो हमें ना तो तेरे से छुड़ाता, ना हमें बचाता, हमें भट्टी में जलना मंजूर है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को दंडवत करेंगे। इतना बड़ा डिसीजन, एक ऐसे प्रतापी राजा के सामने, एक ऐसे राजा के सामने जो बहुत सामर्थी है, एक अगर हुक्म दे दे तो तीनों की गर्दन इस तरह कट सकती है, कुछ भी इनके साथ हो सकता है। और बाइबल में क्या लिखा है 19 वचन में?
तब नबूकदनेस्सर झुल्ला उठा। हाँ, क्या हो गया? और उसके चेहरे झुंझला उठा, मतलब बहुत तेज गुस्सा आ गया कि इतनी हिम्मत किसी को बोलने की नहीं है और ये लोग मेरे सामने ऐसी बात बोल रहे हैं। हाँ, फिर और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। हाँ, मतलब वो गुस्से से भर गया और लाल हो गया गुस्से से। फिर क्या हुआ? उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। कि इस भट्टे को 7 गुना और क्या कर दो? धधका दो, खूब इसको लाल कर दो एकदम से। हाँ, आगे। फिर अपनी सेना में के एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। हाँ, जब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए गए। 22 वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? वह भट्टा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। जिन लोगों ने उनको फेंकने के लिए गए वो लोग उसकी आंच से, यानी कि उसकी इतनी आंच थी, वे क्या हो गए? जल मरे। आगे क्या लिखा है? और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक लिए गए। और ध्यान रखना, इस समय क्या था? वहां पर सारी की सारी जो जनता थी, ये क्या थी? तमाशबीन बनी हुई थी और सब लोगों की नजरें किस पर थी? मूर्ति पर नहीं थी, किसी की नजर कहाँ थी? उस भट्टे पर। ठीक है, अभी यहाँ पर कहीं अगर गली में कोई अच्छी बात बोल रहा है, उसके पास कोई नहीं खड़ा होगा, अचानक से कुछ हो जाए ना किसी को, हम देखते हैं रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ तो लोग तमाशबीन करके मोबाइल में पिक्चर जरूर बनाते रहते हैं, लेकिन बेचारा कोई जरूरतमंद खड़ा रहता है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, लेकिन तमाशबीन सब लोग होते हैं। और परमेश्वर को ये बात मालूम थी, ये सब के सब आज जो पूरी पृथ्वी पर से लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये लोग आज उस भट्टे की तरफ देख रहे हैं। आगे क्या लिखा है? तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठकर खड़ा हुआ। हाँ। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? हाँ, अब एक बात वहां बड़ी अजीब सी हो गई। वो कह रहा, भाई आदमी तो हमने 3 डाले थे, कहीं ऐसा ये मतलब कि चौथा कोई गलती से तो नहीं गिर गया? हमने 3 आदमियों को उस भट्टे में डालने की आज्ञा दी थी, लेकिन हाँ, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। भाई डाले तो हमने 3 ही थे। हाँ, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। आगे क्या लिखा है? उनको कुछ भी हानि नहीं, और उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, वो तो आराम से खुले हुए टहल रहे हैं। हाँ, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश, और चौथे पुत्र का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। इसका मतलब वो यीशु मसीह उस समय उस आग के भट्टे में अपने लोगों के साथ था। पुराने नियम के अंदर यीशु मसीह का जो जिक्र आया है, यहाँ पर ईश्वर के पुत्र के जैसे आया है। इसका मतलब कि उसके समान कोई सुंदर नहीं था। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच में हर एक मुसीबत में खड़ा रहता है, और वही परमेश्वर है जो आज उनके साथ में भी खड़ा था। और वचन में लिखा है, डाले तो बांध करके गए थे पर वो खुले नहीं थे। और ये वो समय था जब तक यीशु का जन्म हुआ भी नहीं था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और ये वचन ही आपके और मेरे लिए क्या दुनिया में आया, जिसने देह का रूप धारण किया और हम सब के बीच में उसने डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ठीक है। और चौथे पुरुष का स्वरूप कैसा था? ईश्वर के पुत्र के जैसे था। मेशक, अबेदनगो, आगे पढ़ेंगे। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। इसका मतलब ये जो बोल रहा था, ये सारी की सारी दुनिया के लोग सुन रहे थे और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो रहा था। हालेलुया। लोग देख रहे थे
ये मूर्ति जिसके लिए इसने इतना बड़ा प्रोग्राम किया हुआ है, वो मूर्ति आज कोई सी काम की नहीं हो पाई। पर वो जोर से कह रहा है, परम प्रधान परमेश्वर के दासों निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। आग के बीच में जब तक थे तो वो 4 थे, लेकिन आग के बीच से बाहर आए थे वो 3 है, क्योंकि चौथा व्यक्ति कौन था? ये हमारा यीशु मसीह था। आप अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचना, किसी मुसीबत में हो, किसी पीड़ा में हो, और ऐसी आग की भट्टी के समान परीक्षा में अगर आप जाओ तो वहां यीशु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि संकट में मैं उनके संग रहूंगा, और वही परमेश्वर है जो संकट में हमेशा आपके साथ रहेगा। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब उस प्रभु यीशु की सामत उनके साथ में थी, क्योंकि वो जो यीशु था वो वही यीशु था जिसने ये कहा था कि आंधी रुक जा तो रुक गई थी, तूफान रुक जा तो रुक गया था। उसने आग के भट्टे में से आग की लपटों को भी कहा होगा कि तू गर्म से ठंडे में बदल जा, तो वैसा ही हो गया। हालेलुया। कई बार संसार की नजरों से लोग आपको देखेंगे मुसीबत में चल रहे, पीड़ा में चल रहे, पर ध्यान रखना आपकी हर परेशानी में, हर दुख में, हर तकलीफ में परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। आगे फिर क्या हुआ? हाँ, ये सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से बाहर निकल आए। तब क्या हुआ? जब अद्भुत हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे, ये सारे के सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे किसी और काम के लिए, अब देखो प्रभु मोड़ कहां पर मोड़ रहा है। हाँ, आगे उन पुरुषों की ओर देखा, उन पुरुषों की ओर देखा, उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी देह के अंदर, उनके शरीर के अंदर आग का कोई भी प्रभाव नहीं पाया। हाँ, आगे उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा, और वचन में लिखा है सर का बाल भी नहीं झुलसा, क्योंकि सुसमाचार के अंदर लिखा है तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। एक एक चीज हमारे शरीर की जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो, वो हमारे जीवन से दूर नहीं जा सकती। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हाँ, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। हाँ, और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं। ये कौन कह रहा है? ये वो राजा कह रहा है जिसने सारा का सारा प्रोग्राम बनाया था। अब इस राजा को पता चल गया कि सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन सब देवी देवताओं से क्या है, बहुत अलग है। हाँ, आगे क्या लिखा है? इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ। अभी तो वो आज्ञा दे रहे थे कि भाई जो नहीं झुकेगा या दंडवत नहीं करेगा उसको क्या कर दिया जाएगा? धड़कते भट्टे में डाल दिया। अब दूसरी आज्ञा, एकदम से ऑर्डर दूसरा निकल गया, यानी कि वो राजाओं के मन को भी बदल सकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब वो कह रहा मैं दूसरी आज्ञा देता हूँ। क्या देता हूँ? कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, हाँ, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, हाँ, और उसका घर भूरा बना दिया जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। अब ये कौन कह रहा है? ये राजा कह रहा है। ये वो राजा कह रहा है जो उस खड़ी हुई मूरत के लिए लोगों को इनवाइट किया था, और उसी इनविटेशन के अंदर जो उपस्थित पूरी दुनिया के लोग थे, उन लोगों के सामने उसने इसी बात को अनाउंस किया। तो महिमा किसकी हुई? उस मूर्ति की या हमारे परमेश्वर? हालेलुया। आप ये ध्यान मत रखना, ये 3 लोग भले उस भीड़ में अकेले खड़े थे, लेकिन परमेश्वर इनके साथ था। ध्यान रखना, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हो, आप परमेश्वर के रास्ते पर हो, भले ही आप अलग खड़े हो जाओ, लेकिन परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। चाहे आपको ऐसा लगे कि शायद अब जीवन संभव नहीं है। इन लोगों ने सोचा भैया जब हमें डालने वाले उस आग की झुलस से जल मरे तो हमारा क्या हाल होगा। लेकिन इन्होंने अपने परमेश्वर की आदर के लिए अपनी मौत को अच्छा समझा। इन्होंने परमेश्वर के बिना दुनिया में जीना अच्छा नहीं समझा। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस राजा ने कहा कि अब दूसरा हुक्म निकाला कि जो कोई इनके देवता को बुला भला कहे, उस परमेश्वर के लिए कुछ बोले
उसको क्या किया जाएगा, टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बना दिया जाएगा, उसका घर राख बना दिया जाएगा, यानी कि उसके घर को क्या कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। इसका मतलब कि इसकी नजरों में अब किसकी वैल्यू बढ़ी थी, और ये क्यों बढ़ी थी, क्योंकि यीशु के आने से। हालेलुया। उस भट्टी के अंदर कौन आ गया था, वो चौथा जो व्यक्ति था, जो ईश्वर के रूप के जैसा था, वो कौन था, यीशु था। इसलिए हम एक गाना भी गाते हैं कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपके जीवन के अंदर सब तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, पर ये ध्यान रखना, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ वहां पर खड़ा है, और वो ना सिर्फ आपकी परीक्षा से जब निकाल लेगा, 30 वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया, और ऊंचा उनको क्या दे दिया, पद दे दिया, कि अब ये लोग और भी प्रतिष्ठा के लायक हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता है, वो परमेश्वर आपके साथ भी खड़ा रहेगा, और उसका वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर कभी अपना काम करने के लिए, लोगों को अपने आप को दिखाने के लिए वो क्या करता है, कि कई बार वो गलत लोगों को भी इस्तेमाल करता है। ये राजा कौन था, ये शैतान के विचार का राक्षस टाइप आदमी था, लेकिन इसके मन को भी प्रभु ने क्या किया, बदला। इसके मन को भी बदला, और बदला कैसे, जब यीशु उस बाग के भट्टे के अंदर आ गया, तो लोगों की सोच बदल गई, लोगों के विचार बदल गए। आज हो सकता है आपके जीवन के अंदर कोई आसपास आग जल रही हो, कोई परेशानी आपके जीवन के प्रति चल रही हो, पर आपको ये भरोसा रखना है, हमारा परमेश्वर इस योग्य है, इस परेशानी से वो हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। और फिर ये भी कहना है कि प्रभु अगर तुम नहीं भी बचाता, तो भी प्रभु हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। एक बात पर यीशु के चेले उससे कहने लगे, यीशु पूछने लगा कि भाई ये लोग तो चले गए, क्या तुम भी जाना चाहते हो? चेलों ने कहा कि प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है। और इसीलिए इस वचन के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आपको एक बहुत बड़ी गवाही बनाएगा। उस गवाही को बनाने के लिए आपको किसी परिस्थिति से जाना पड़ेगा। मैंने पिछली बार बताया था, आपके घरों में हम लोग चीनी खाते हैं, ये चीनी ऐसे नहीं हमारे हाथ में आ जाती है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पार करने के बाद वो चीनी निकलती है, और वो चीनी फिर सबको क्या करती है, मिठास प्रदान करती है। आपका मेरा जो जन्म दुनिया में हुआ है, आपको मुझको जो परमेश्वर ने अलग अलग स्थानों पर रखा है, हम सब लोग एक गन्ने के समान जिसको बोया गया है, और इसको काट करके ये फसल बताती है। प्रभु का जो वचन है हम सब लोगों को क्या बताता है, फसल बताता है। यीशु ने कहा कि पके खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे, ताकि उन फसलों को काट करके वो अपने खत्ते में लेके आए। और जब वो खत्ते में फसल आ जाएगी, कौन सा बीज किस चीज का है, ये प्रभु उससे निर्धारित करेगा। पर हमेशा इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर ने अगर संसार के अंदर से आपको चुना है, अपनाया है, दाम देकर के आपको खरीदा है, तो आप अपने नहीं हो, आप किसके हो, परमेश्वर के हो। चाहे आप आपकी भट्टी को इस समय महसूस कर रहे हो, किसी बीमारी को महसूस कर रहे हो, किसी परेशानी को, किसी दुख को, किसी तकलीफ को, किसी अड़चन को, किसी रुकावट को महसूस कर रहे हो, पर ये बिल्कुल नहीं भूलना, आपका बुलाने वाला कौन है, परमेश्वर है, जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएगा, ऊंचे उठाएगा, और लोगों के सामने गवाही देगा, और आपके पद को वो क्या करेगा, ऊंचा करेगा। पर पद कब ऊंचा होगा, जब आप इस भट्टी में से निकल करके बाहर आओगे। ये राजा खुद निकालने गया कि तुम जल्दी से क्या हो, बाहर आओ, ठीक है। और और कैसे बुला रहा है, आदर के साथ, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ समझ गया, क्योंकि उसने वो देखा जो कभी नहीं देखा था। और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो बातें कभी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कभी कानों ने नहीं सुनी, जो बातें कभी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, लिखा वो ही है जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। आपको भी कहना है, प्रभु तो मुझे वो दिखा जो आज तक मैंने नहीं देखा, तो मुझे वो बातें सुना जो आज तक कभी मैंने नहीं सुनी, तो मेरे मन में वो बातों को डाल जो आज तक कभी आई ही नहीं। क्योंकि कई बार
हमारी परिस्थितियों के कारण हम वो चीज नहीं देख पाते जिसकी हमें जरूरत होती है। हम कहते हैं प्रभु हमारे बस का कहाँ है। हम कई बार कहते हैं प्रभु हमारे सामर्थ से शायद ही बाहर है, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो सब चीज आपके साथ है, और वो परमेश्वर आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, ऊंचाई पर उठाएगा, और वो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अभी हमारे पास समय होगा कि हम सब लोग अपनी अपनी आत्मा को बंद करेंगे और अपने सरों को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए थोड़े समय के लिए अपने अपने जीवन को प्रभु को देंगे और उससे कहेंगे कि प्रभु आज हो सकता है दुनिया की भीड़ में कई बार बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, हम कई बार प्रभु अपनी जगह में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में बिल्कुल अलग से खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु लोग हमसे बोलते हैं तुम ऐसा क्यों नहीं करते। लोग इनसे भी बोल रहे थे अरे झुक जाना, 2 मिनट की बात है, क्या जा रहा है, इतनी सारी भीड़ झुक रही है, तुम्हें भी झुक जाना चाहिए। और हम कई बार सोचते हैं कि चलो झुक ही जाते हैं, क्या है, लेकिन नहीं, इन लोगों ने प्रभु के लिए खड़ा रहना पसंद किया कि कोई बात नहीं, हमें लोग देख रहे तो देखने दो, हमें लोग उंगली उठा रहे तो उठाने दो, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इनका विश्वास था कि हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि वो हमें धधकते हुए आग के भट्टे से, इस परेशानी से वो निकाल सकता है। और वो कह रहे अगर प्रभु हमारा नहीं भी निकालता तो भी हे राजा हम तेरी इस मूर्त को सजदा नहीं करेंगे। आज प्रभु ने हमारे जीवन में अगर इस बात के लिए कुछ बोला, हम अपने जीवन को उस प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु आज जो मुझसे लोग बोलते हैं वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो आज तू मुझसे बोलता है वो मैं जरूर करूँगा। पिता मेरे जीवन को आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे, और अपनी बरकतों से तू मुझे भर दे प्रभु। आज बहुत लोग प्रभु जी भवन में नहीं आ पाए, हो सकता है इलेक्शन के कारण, हो सकता है दूसरे कारणों के कारण, पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु मुझे लोगों को देख करके नहीं चलना, मुझे तुझे देख करके चलना है, और ये विश्वास करना है कि तू हमेशा मेरे साथ रहता है। इस नए पुराने नियम में जबकि यीशु का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, वहां पर भी प्रभु आज हमने देखा कि तू वहां अपने लोगों के बीच में उस समय में भी खड़ा था। पिता परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में तू हर एक भाई को, बहन को, बच्चे को, बुजुर्ग को, मित्र को उठा करके ऊपर खड़ा कर प्रभु जी, ताकि अपने जीवन में प्रतिष्ठा पाए और प्रभु तेरे भय को मानने पाए, क्योंकि जब ये तेरे भय को मानेंगे तो धन और महिमा और जीवन ये तीनों इनके पीछे पीछे आगे लगेंगे। प्रभु जी हर एक को आशीष दे और अपनी बरकतों से भर। हम सब आदर महिमा आपको देते हैं और सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसी दया से सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी का हमेशा तक हम सब लोगों के साथ रहे। आमीन।